इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेटिस्टिक मुश्किल है और स्टेटिस्टिक में फिर प्रोबेबिलिटी सबसे मुश्किल है। तो असल में इस तरह है नहीं। आज हम ट्राई करते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन, इसकी डिफिनीशन, इसकी टर्मिनोलॉजी और इस पर एग्जांपल करें। इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करें कि आपको इजी लगे, आपको समझ आए और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें और आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले सकें। सो डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी गेम और चेन से 18 सेंचुरी की लास्ट में, जिसमें एक्चुअली वो चांसेस चेक कर रहे थे कि अगर हम डाई को रोल करें तो उसकी चांसेस क्या होंगे, 1 आने की, 2 आने की या 6 आने की। अगर हम कार्ड लेते हैं तो कार्ड 52 कार्ड से कार्ड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कॉइन टॉस करते हैं तो हिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अनसर्टेनिटी सिर्फ गेम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर एक साइकिल से, हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। जिसके एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि सपोज़ आप रेनफॉल कल होगी या नहीं होगी, टुडे टुमारो यू विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट। गंदम की यील्ड इस साल ज़्यादा होगी या कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी सिर्फ गेम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये लाइफ के हर एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डिफिनीशन से पहले इसकी कोई टर्मिनोलॉजी है जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन इजी हो। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रायल। ट्रायल क्या चीज़ है? A procedure or an experiment to collect any statistical data such as rolling a dice or flipping a coin is called a trial. ट्रायल एक प्रोसीजर है या एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए हम स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। यानी अगर हम डाइस को रोल करें एक दफ़ा, उस पर कोई नंबर आ जाए, उसको नोट करें, तो ये एक ट्रायल है या एक एक्सपेरिमेंट। अगर हम कॉइन को टॉस करें और उस पर हेड या टेल जो भी आ जाए उसको हम नोट करें, तो ये भी एक ट्रायल है। हम ये भी कह सकते हैं कि अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। फिर रैंडम ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल की 2 टाइप्स है, एक को हम डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, एक को हम रैंडम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी चूंकि रिलेटेड है रैंडम ट्रायल से या रैंडम एक्सपेरिमेंट से, इस वजह से यहाँ पर हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। When the outcome of any experiment cannot be predicted precisely, then the experiment is called a random trial or random experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट होती है, जो आउटकम होती है, उसको अगर हम प्रेडिक्ट ना कर सके तो उसको हम कहते हैं रैंडम ट्रायल। In other words, if a random experiment is repeated under identical condition, the outcome will vary at random as it is impossible to predict about the performance of experiment. हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसको अगर हम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रिपीट करें तो उसके डिफरेंट आउटकम आ जाएंगे, एक आउटकम नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम उसका एक आउटकम प्रेडिक्ट कर सकें। इसकी एग्जांपल हम ये देते हैं कि अगर हम एक कॉइन टॉस करें तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके आंसर हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। हम एक डाई अगर रोल करें तो हम इसकी रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो जो भी ट्रायल होगा और उसकी रिजल्ट हम मालूम नहीं कर सकते एडवांस में, उसको हम कहते हैं रैंडम ट्रायल। और जो डिटर्मिनिस्टिक मैंने आप लोगों को कहा था वो तो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ, मगर वो ट्रायल होगा जिसकी रिजल्ट हमें पहले ही से पता हो। यानी अगर आप वाटर को रखते हैं आग पे तो आपको पहले ही से पता है कि 100 सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होगी। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो 0 सेंटीग्रेड पर ये बर्फ बन जाएगा। तो ये इस तरह की एक्सपेरिमेंट है जिसकी रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है, जो हम पहले से मालूम कर सकते हैं। जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम ट्रायल वो होगा जिसकी आउटकम या रिजल्ट हमें पहले से बिल्कुल मालूम ना हो या हम मालूम ना कर सके। सैंपल स्पेस ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फॉर प्रोबेबिलिटी। इसकी इंट्रोडक्शन है द टोटलिटी ऑफ ऑल आउटकम और रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसकी जो पॉसिबल रिजल्ट्स है या जो पॉसिबल आउटकम है, उसको अगर हम एक सेट के फॉर्म में लिखें तो उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, और ये डिनोट होती है कैपिटल एस से।
ایچ آؤٹ کم اور ایلیمنٹ آف دس سیمپل اسپیس از نون اے سیمپل پوائنٹ. اب اس سیمپل اسپیس کی ہر ایک آؤٹ کم یا ریزلٹ کو ہم سیمپل پوائنٹ کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک کائن کو ٹاس کریں تو کائن کی آل پاسبل ریزلٹ 2 ہوں گی، یا تو ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگا. اب اگر ہیڈ اور ٹیل کو ہم ایک سیٹ کے فارم میں لکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمپل اسپیس. اور ڈائس کی ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو اس کو اگر ہم رول کریں تو اس پہ 6 نمبر ہوں گے فرام 1 اپ ٹو 6. تو 1 اپ ٹو 6 ہم سیٹ کے فارم میں لکھتے ہیں تو دیٹ ول بی سیمپل اسپیس. جو بھی رینڈم ایکسپیریمنٹ ہوگا ہم تو اس کا ایگزیکٹ آؤٹ کم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، مگر اس کی آل پاسبل آؤٹ کم تو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں نا. نیکسٹ امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے ایونٹ. اینی سب سیٹ آف اے سیمپل اسپیس از کالڈ ان ایونٹ. جو سیمپل اسپیس ہم بناتے ہیں، جو سیٹ ہم بناتے ہیں، اس کی کوئی بھی سب سیٹ اگر ہم لے لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایونٹ. اوکے، اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ رینڈم ایکسپیریمنٹ ہے فلپنگ اے کائن ٹوائس. ہم ایک کائن کو 2 دفعہ ٹاس کرتے ہیں تو اس کی آل پاسبل ریزلٹ کیا ہوں گی، یعنی سیمپل اسپیس کیا ہوگا؟ یا تو فرسٹ کائن پر بھی ہیڈ ہوگا اور سیکنڈ کائن پر بھی ہیڈ ہوگا تو ہم ایچ ایچ لکھتے ہیں، یعنی ہیڈ ہیڈ. دوسری پاسبلٹی یہ ہوگی کہ فرسٹ کائن پر ہیڈ ہوگا، دوسری پر ٹیل ہوگا تو ہم لکھتے ہیں ایچ ٹی. تیسری پاسبلٹی یہ ہوگی کہ فرسٹ پر ٹیل ہوگا، سیکنڈ پر ہیڈ ہوگا. فورتھ یہ ہوگی کہ دونوں پر ٹیل ہوگا تو ہم لکھتے ہیں ٹی ٹی. اب آپ یوں کریں کہ کوئی سے 2 کائن اٹھائیں، اس کو ٹاس کریں تو اس 4 پاسبلٹی میں سے کوئی ایک آ جائے گا، اس سے آؤٹ نہیں آ سکتا. یا اگر آپ کے پاس 2 کائن نہیں ہے تو آپ یوں کریں کہ ایک کائن اٹھا لیں، اس کو 2 دفعہ ٹاس کریں اور اس کی ریزلٹ کو نوٹ کریں. اس 4 پاسبلٹی میں سے کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوگا، کوئی ایک ان میں سے ضرور ہوگا. Now the question, both the flips show same face. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ پروبیبلٹی فائنڈ کریں کہ جو کائن ہم ٹاس کرتے ہیں 2 تو دونوں پر سیم فیس آتے ہیں، مطلب یا دونوں پر ہیڈ ہوگا یا دونوں پر ٹیل ہوگا. تو دیئرفور the event A is HH and TT. ایونٹ اے کیا ہوگا؟ ہیڈ ہیڈ اور ٹی ٹی، جو کہ ظاہر سب سیٹ ہے سیمپل اسپیس کا. تو ایونٹ کوئی بھی سیمپل اسپیس، کوئی بھی سب سیٹ سیمپل اسپیس کی جو ہوگی